नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खोट पर चोट। झुग्गी और झोपड़ी तो आपने हर शहर में देखी होगी। आमतौर पर हर शहर के कुछ जगहों पर झुग्गी मिलती है। मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी शहर के बहुत से जगहों पर आपको झुग्गियां मिल जाएंगी। जहां पर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार झुग्गी मुक्त प्रदेश की बात करती है, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में झुग्गियां अच्छी संख्या में दिख रही हैं। झुग्गी मुक्त प्रदेश झुग्गियों का प्रदेश बनता नजर आ रहा है। वहां के लोग नेता से बात करते हैं और नेताओं को भी यहाँ पर नेताओं की मिली भगत भी यहाँ पर नजर आती है और उनके रहने के लिए जगह नहीं है। जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उनका कहना है कि उनके रहने के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। वहीं सरकार तो दावा करती है कि सरकार ने सभी पट्टाधारियों को रहने के लिए मकान दिए हुए हैं और यहीं पर असमंजस की स्थिति आ जाती है, जहां पर दोषी कौन है ये पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। अच्छे अच्छे शहरों की यही हालत है। वहीं इंदौर से भोपाल में एंट्री करते ही लाल घाटी के पास मदर इंडिया पहाड़ी से झुग्गियां हटाने के लिए 2014 में सरकार ने यहां के लोगों को 1,20,000 रुपए में फ्लैट दिए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही लोग झुग्गियों में वापस लौट आए। कैंसर अस्पताल के पास होने का फायदा उठाते हुए फ्लैट मालिक मरीजों के परिजनों को प्रतिदिन के किराए पर एक कमरा दे रहे हैं। फ्लैट दुकानों पर इन्होंने नंबर लिख रखे हैं जिससे जरूरतमंद आसानी से संपर्क कर सके। स्थिति यह है कि जहां 10 साल पहले सिर्फ 1500 झुग्गियां चिन्हित की गई थी, वहां अब 5000 से अधिक झुग्गियां शहर की खूबसूरती पर दाग लगाती नजर आ रही हैं। जिला प्रशासन ने लगभग 1500 झुग्गियां चिन्हित की थी, लेकिन कुछ पर ही कार्रवाई हुई थी। वहीं विवाद बढ़ने के कारण बाकी को जस के तस छोड़ दिया गया था। इनकी मांग थी कि हमें इसी जगह पर मकान बनाकर दिए जाएं, लेकिन यह जगह एयरफोर्स के दायरे में आती है, यहाँ निर्माण की अनुमति नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है कि सरकार ने जब मकान दिए हैं रहने के लिए और लोगों ने मकानों में न रहकर झुग्गी बना ली है और झुग्गी में रह रहे हैं, तो क्या सरकार की नजर इस तरफ नहीं जा रही है? क्यों उनको झुग्गियां नजर नहीं आ रही हैं? क्या मिली भगत का खेल चल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कितने साल से रह रही हैं? अब मेरे को भी हो गए 40 साल। अच्छा, अभी पैदा यही हुई है। हाँ, झुग्गी में ही रह रहे। आप लोग को मकान मिला नहीं मिला? नहीं मिला, ये से एक कमरा बना के दिया। क्यों नहीं मिल पाया, क्या कारण है? अब क्या मालूम, सरकार आती नहीं हमारी तरफ देखने। सीएम जी बोल रहे हैं कि हम सीएम हाउस बना के देंगे, तो क्या चाहते हैं आप लोग? कहाँ? क्या हमको यही चाहिए। अच्छा, यही चाहिए, यही रह रहे तो यही चाहिए मकान। नहीं, लेकिन अब एक चीज और आ रही है, कुछ ऐसी जगह बनाने को तैयार, लेकिन कुछ ऐसे दलाल सक्रिय हो गए जो आप लोग के लिए मकान बनते उसको बेच देते हैं। हाँ, बेच तो देते कोई, पर हम नहीं बेचने वाले, हम नहीं बेचने वाले, हम तो यही रहेंगे। कब से रह रही हूँ? बहुत 40-50 साल हो गए यार। अच्छा, आपको ये झुग्गी में ही रह रहे हो? हाँ, झुग्गी में ही थे। वगैरह मिला नहीं? ये नहीं, ऐसे बना के दिया एक कमरा। एक कमरा सरकार ने बना के दिया। बस नाला लेटरिंग है ना बाथरूम है, कहीं जाने की सुविधा नहीं है। ये नालियाँ है, भर जाती है, पानी आता है तो हाँ, कोई भी आता है सरकार बना देंगे बनाने तो कुछ नहीं बनाना। ये क्या गुजारा सुधारने सबको बताइए, अब कब से रह रही हैं? मैं करीबन हो गया मुझे 14-15 साल से ऊपर, अच्छा, बल्कि ज्यादा ही हो गया, 20-30 साल हो गए करीबन। झुग्गी में ही रह रहे हैं? हाँ, झुग्गी में ही आपको रह रहे। आवास मिला नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाया, क्या कारण है? अब ये पता नहीं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि सीएम आवास या पीएम आवास दिए जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देना चाहिए, ये तो हम तो कह रहे हैं कि ये क्या कब्जा कर लेते हैं, बेच देते हैं, हाँ, चला देते हैं, क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? मतलब हमको यहीं पे रहने के लिए देना चाहिए। हाँ। और जो भी है कि हम बच्चों की सुविधा के लिए स्कूल वगैरह सब यहीं पे, करीबन 20-25-30 साल से हम यहीं पे रह रहे हैं। ये कब से रह रहे हैं आप यहाँ? बहुत साल हो गए शादी करके आए जब से। कितने साल लग गए? फिर भी 40-50 साल। बताइए, क्यों आप लोग को अभी तक पीएम हाउस या सीएम हाउस क्यों नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर हमको। क्या कारण है? ये तो हमको पता नहीं, अब सरकार है, क्या बता सकते। अच्छा, आप लोग चाहे तो क्या चाहोगे? यही मिलना चाहिए, हम तो यही रुकने का बोल रहे हैं कि यही मकान मिले और यही रहे, सब सुविधा है। अच्छा, नहीं, अभी मुख्यमंत्री ने एक नई घोषणा की है कि जो सीएम हाउस भी बनाएंगे हम, लेकिन उसमें एक बात और कही है, कुछ कारण ऐसे बताए उन्होंने, उसमें ये बताया कि कुछ लोगों को झुग्गी मिल जाती है, उसके बाद वो किराए पे चला देते हैं। ये नहीं, हम तो हमारे को तो खुद के एक कमरे के मकान है सर। अच्छा, हाँ, तो हम तो उसी में ही रह रहे, उसी में ही खुश है हम लोग। सचिन, ये बताओ, आप कब
से रह रहे हो यहाँ? मेरे को 30 साल हो गए यहाँ पे मैम। अब आप लोग को मकान बनाने के लिए शिवराज देने को तैयार है सरकार जी। चाहे मोदी सरकार हो शिवराज सरकार हो, लेकिन कुछ दलाल सक्रिय हो गए आप लोग को जो मकान है उस पर कब्जा कर लिया, किराए पे चला रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सर ऐसा तो कर रहे हैं लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, अगर ऐसा करेंगे तो अब कंप्लेंट करेंगे क्या आप। कहना चाहते हो आप शिवराज सरकार से मकान तो के? यहीं पे दी जाए। अच्छा, हाँ, कहीं दूर नहीं, मतलब यहाँ सब सुविधा है, बचपन यही बीता है, सब लोग यही रहते हैं, तो यही देना है। कौन सा वार्ड है आपका? ये 47। अच्छा, और ये कब से रह रहे हो आप यहाँ? यहाँ पर हो गए, फिर भी मेरे को ही हो गया अभी 60 साल। 60 साल। अच्छा, ये उसके बताइए, पहले अभी के। तक आपको प्रधानमंत्री आवास कोई आवास मिला सरकार नहीं, से? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाया, आखिर क्या कारण? अब पता नहीं क्यों नहीं दे रहे इन लोग ना, कोई नहीं। मकान भी बोलते तोड़ने का, झुग्गियाँ थी, फिर कब बना आपके के। लास्ट पर आपसे बोल के ही तोड़ेंगे हम, ये करेंगे तो करेंगे? अभी तो कुछ नहीं बताया उनने तोड़ने का, अच्छा, अभी तो कुछ नहीं बताया, बस यही बोल रहे हो कि बनवाएंगे इसी जगह पे। तो देश न्यूज की टीम झुग्गी झोपड़ी में गई और वहां के लोगों से बातचीत की, लोगों की राय जानने की कोशिश की, उनकी क्या समस्या है और किस कारण से वो झुग्गियों में रह रहे हैं, इन सभी चीजों पर उन लोगों से बातचीत की गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विनोद तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी नेहा, धन्यवाद। जी विनोद तिवारी जी, आप झुग्गी झोपड़ियों में गए, वहां से लोगों से बातचीत की और लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की, क्या कुछ आपको नजर आया, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया कि आखिर लोग वहां पे झुग्गी झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात है ये जो झुग्गी झोपड़ी वाला मामला है ना, ये घुन की तरह होता है। जैसे कहीं दीमक लग जाती है, घुन लग जाती है ना, और वो उस चीज को खत्म कर देती है। तो भोपाल के जो विकास में ये काफी अवरोध पैदा करता है। अब लोगों ने क्या करा है, एक अपना व्यापार बना लिया है। आज हमने यहाँ झुग्गी बनाई और इसको बेच दी या उसको किराए पे दे दी और उसके बाद हमने दूसरी जगह बना ली। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो झुग्गी और स्लम एरिया होता है, ये राजनीति में जो नेता होते हैं उनका वोट बैंक होता है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो किस तरह वोट लिया जाए, किस तरह वोट कैप्चर किया जाए, उसके लिए इन लोग को यूज किया जाता है। तो ये जो राजनीति से जुड़े लोग जो होते हैं वो इस तरह से करके इनको झुग्गी बनवा देते हैं। फिर इन्हीं में से कोई होता है जो झुग्गी बेच देता है, किराए पे चला देता है। तो इस तरह से धीरे धीरे हर साल ये झुग्गियों की दर जो है प्रतिदिन संख्या बढ़ती जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार आवास बना बना के इनको दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, 100 में से 80% लोग ऐसे होते हैं जिनका काम झुग्गी को बेचना और किराए पे चलाना होता है। इस कारण से लगातार झुग्गियों की संख्या नेहा बढ़ रही है। जी जी विनोद तिवारी जी, यहाँ पे लोगों से आपने जानने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि हमको मकान मिले नहीं है और हम यहाँ पे इसलिए झुग्गी बना के रह रहे हैं। क्या कुछ संभावनाएं आपको लग रही हैं? क्या इन लोगों की मजबूरी है उन झुग्गियों में रहना या फिर किसी बड़े नेता का दबाव है? इसका क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? लेकिन नेहा जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाँ वो आए रह रहे हैं वहाँ वो 40 साल पहले रह रहे हैं। 40 साल पहले वहाँ कोई विकास नहीं हुआ था। जी, विकास की मतलब जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ विकास नहीं था। तो वो अगर उन्हें झुग्गी बना के रह रहे हैं तो वहाँ उनको 40 साल में जो विकास हुआ उसके हकदार वो लोग हैं। लेकिन क्या होता है, सरकार की नजरें 40 साल बाद उस क्षेत्र में पड़ती है। उस समय तक वो जो जमीन रहती है वो गोल्डन हो चुकी होती है, उधर विकास के रूप में देखा जाता है। तो इन लोग को जो है वहां से हटा के किसी वीरान जगह में भेजा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि झुग्गी कभी भी इस क्षेत्र में जब बनती है जब वहाँ के वार्ड पार्षद, विधायक और जो अधिकारी होते हैं वो संज्ञान नहीं लेते, उसी कारण से झुग्गी बनती है। भाई कोई गया, छोटा छुटपू या नेता हुआ, वो गया, उसने कहा साहब रैली में 50 लोगों को लेके आना है। अब कोई युवा नेता अगर 50 लोगों को लेके जाएगा, उसका खर्चा पानी कहाँ से निकालेगा? तो धीरे से नेताजी कहने पे वहाँ झुग्गी बेचने का काम करता है। उससे वो उन लोग को पैसे का खर्चा देता है, पेट्रोल का खर्चा देता है, अपना खर्चा निकालता है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि उस क्षेत्र के जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं झुग्गी बनने से पहले ही वहां जाके रोक लगाएं, ताकि झुग्गियों की संख्या ना बढ़े। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कितनी ही कोशिश कर लें, इनको कितना ही बना के मकान दे दें, लेकिन इन लोग की जो आदत पड़ गई है नेहा कि इनको वहीं रहना है और अपनी जगह बेच के दूसरी कब्जा करना है, वो बराबर लगी हुई है। और सरकार जब तक अधिकारियों पे लगाम नहीं कसेगी, वो जिम्मेदार अधिकारी जो अपना ध्यान नहीं देते और लगातार झुग्गियां बनवाते रहते हैं कुछ चंद पैसों की खातिर, उन पे रोक लगाना जरूरी है। तभी नेहा ऐसी झुग्गियों पर रोक लगेगी। जी विनोद तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे, आपने जो जवाब दिया उसमें से एक सवाल निकल कर आया। आपने कहा कि नेता जो हैं ये जिम्मेदार होते हैं। जहां तक कि देखा जाए तो सरकार ही इन लोगों को घर दे रही है रहने के लिए और घर में ना रहने की बजाय ये झुग्गियों में रह रहे हैं। तो क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा है कि जो उन्होंने घर दिया है और लोग वहां झुग्गी में रहे हैं, झुग्गियां बढ़ती जा रही हैं, 1500 से करीब 5000 झुग्गियां हो गई हैं एक जगह पे इकट्ठा।
तो सरकार को ये नजर नहीं आ रहा है कि झुग्गियों की मात्रा अगर बढ़ रही है तो उनके दिए गए घर पे जाहिर तौर पर लोग नहीं रह रहे हैं। नहीं देखिए क्या होता है, मैं आपको बताया ना क्या होता है नेहा जी, झुग्गियां बना के इन लोग को पक्के फ्लैट में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत भेज दिया गया है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, फिर वो अपनी झुग्गी के अपना जो फ्लैट है वो किराए पे चला देंगे और आके रहने लगते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, वार्ड प्रभारी होते हैं, वार्ड होता है, पार्षद होता है, विधायक होता है, विधायक के प्रतिनिधि होते हैं, ये लोग सब क्या करते हैं, मिलजुल के ये काम करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को प्रधानमंत्री आवास में मकान मिल गया है, अगर उस मकान में नहीं मिल रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। अब पता है ऐसे में ये चल रहा है, वास्तव में जिसको नीडी है, जिसको जरूरत है, वास्तव में 40 साल से, कुछ महिलाओं ने आपने सुना होगा बोला हम 40 साल से रह रहे, हमको मकान नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की बदमाशी इस प्रकार से होती है कि जो मंत्री का खास हुआ, नेता का खास हुआ, विधायक का खास हुआ, पार्षद का खास हुआ, उसको झुग्गी मिल गई, और जो वहाँ रुका हुआ है, जो वास्तव में एक लीगल वर्षों से रह रहा है, उसको नहीं मिलती। और इसी कारण से जिनको झुग्गी मिल जाती है वो पात्रता नहीं रखते, उनका काम ये होता है बेच के, आज यहाँ से बेच के कल वहां बना लेना, और जो वास्तव में हकदार होता है उसको झुग्गी नहीं मिलती। इसलिए झुग्गियों की संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है नेहा। बिल्कुल बिल्कुल विनोद तिवारी जी, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि शासन और प्रशासन भले ही वहां पे घर रहने के लिए दे रहे, लेकिन इसके जिम्मेदार भी शासन प्रशासन ही है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना क्या होता है, जब सर्वे होता है उसमें जवाबदारी बनती है, आप सही तरीके से सर्वे करके उनको एक बार दे दें, और किसी को भी मकान देने से पहले, आवास देने से पहले उसके ऊपर कई तरह की बंदिशें लगा दें। अब वो कैसे बेच रहा है बताइए, जब आप देने गए थे, जब आपने सर्वे किया था उसके बाद एक बार फिर जाइए, उसको देखिए वो रह रहा है कि नहीं रह रहा, आजू बाजू से उसकी तहकीकात कीजिए। अगर उसने गलत तरीके से उसको किराए पे चला दिया, बेचने की कोशिश की, तो उस पर जिसने खरीदा उस पर कार्रवाई करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ की नेतागिरी होती है, जो छोटे तबके के नेता होते हैं, वो अधिकारियों को दबाव देके ऐसे काम रुकवा देते हैं, और उन्हीं के कारण, अगर मैं कहूँ सीधी भाषा में कहूँ, तो राजनीतिक दबाव के चलते झुग्गियों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि उन लोगों को आने वाले चुनाव में अपना वोट बैंक दिखता है, और इसलिए प्रधानमंत्री या सीएम कितने ही आवास बना के दे दें, लेकिन ये जो खून है कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इन लोग की आदत में आ गया है, आज यहाँ बनाना है, इसको बेचना है, कल दूसरे के हमको कब्जा करना है और नया पट्टा लेना है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल विनोद तिवारी जी, जैसा कि झुग्गियों में, झुग्गी नाम से ही होता है कि बहुत ही गरीबी से लोग वहां पे रह रहे होंगे, बहुत सी डेली नीड्स उनको नहीं मिल पा रही होंगी, ऐसी बहुत सी तमाम, ऐसी दिमाग में ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि झुग्गी में रह रहे हैं मतलब किसी न किसी चीज से वंचित होंगे। लेकिन यहाँ पे झुग्गी जो देखी जाती है वहां पे सारी चीजें, हालांकि एसी और ये फ्रिज वगैरह सब कुछ पाया जाता है, तो ये आखिर आता कहाँ से है? इनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और इन सब चीजों की, तमाम चीजों से वो बिल्कुल परिपूर्ण है। देखिए स्नेहा जी, मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो अधिकारी सर्वे करने आता है वही कुछ दे के गलत सर्वे रिपोर्ट बनाता है। अब बताइए, जो सर्वे करने जा रहा है उसको पता नहीं है घर में जा रहा है कि इनके यहाँ फ्रिज है या कूलर है या टीवी है, आपने उसको एक बत्ती कनिस्टर के अंदर के झुग्गी बना के दे दी, पता चला उसके यहाँ तो एसी भी लगा हुआ है, जिसके यहाँ फ्रिज भी चल रहा है। बिल्कुल, एसी वाले तो केस कम मिले हैं, लेकिन फ्रिज मैंने अधिकतर लोगों क्या देखा है, टीवी देखी है मैंने, कूलर देखा है, तो ऐसे लोग तो गरीबी रेखा के नीचे आते ही नहीं है। लेकिन अधिकारियों की थोड़ी सी लापरवाही से ये लोग फायदा उठा लेते हैं और अपने को गरीबी रेखा में शो करवा लेते हैं, और इनका काम यही रहता है, एक घर में 5 सदस्य हो गए, 5 सदस्यों ने अपने नाम से इसी तरह 5 जगह ले ली, उसमें से 4 लोगों ने बेच दी, एक ही साथ रह रहे हैं, फिर सर्वे हुआ, फिर खड़े हो गए, हमको साहब झुग्गी नहीं मिली। लेकिन जो अधिकारी झुग्गी देता है उसको ये चेक करना चाहिए कि पिछली बार इनको मैंने झुग्गी दी थी, वो झुग्गी इनकी कहाँ गई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, अधिकारी उस समय ध्यान नहीं देते, और अधिकारी थोड़ा स्ट्रिक्ट आ जाता है, तो जो आसपास के नेता नगरी रहती है वो उस पर दबाव डलवाकर उसको वहां से हटा देते हैं, और फिर जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो जाता है। और जो 5 लोग पहले झुग्गी ले चुके थे, वो आने वाले 5 लोग जो वास्तव में सही हैं, उनको झुग्गी मिलना चाहिए, उनका खा लेते हैं, और वापस ये लोग 5 झुग्गी ले लेते हैं, और बेचने का कार्य लगातार चलता रहता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल विनोद तिवारी जी, इसमें एक और मुद्दा छुपा हुआ नजर आता है, जैसे कि ये लोग सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करते हैं, टीवी फ्रिज सारा कुछ यूज करते हैं, तो ये जो बिजली वहां पे यूज कर रहे हैं वो जाहिर तौर पे चोरी की बिजली है, ये भी मुद्दा इस सामने है। नहीं, इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, अधिकतर चोरी की नहीं होती, लेकिन एक बत्ती कनेक्शन में आप जो एक बत्ती के नाम पे कनेक्शन ले रहे हो उसमें आपको एक बत्ती जलाने की परमिशन है, लेकिन भोपाल की लगभग 30% आबादी वो है जो एक बत्ती के नाम पर जमकर बिजली का उपयोग करती है, ना उसका बिल पटा पाती है। उस कारण से क्या होता है, जो आम लोग बिजली का बिल पे करते हैं, बड़ी दरों में पे करते हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पाती है, और जो गरीब लोगों को सुविधा देती है उसका जो पूरा दारोमदार, उसका खर्चा जो
70% लोग उनसे वसूला जाता है, क्योंकि 30% जो एक बत्ती कनेक्शन उनको सुविधा देने के लिए, अब उनके यहाँ कोई चेक करने वाला तो है नहीं, और अगर कोई अधिकारी चेक करने भी जाएगा तो वहाँ की नेता नगरी या छोटे छोटे छुटभैया नेता होते हैं, वो अपने जो विधायक मंत्री होते हैं या पार्षद होते हैं उनका सहारा लेकर उन अधिकारियों को धमकाते हैं। इस कारण से ये कार्रवाई नहीं हो पाती, और एक बत्ती के नाम के जो कनेक्शन दिए जाते हैं उसमें लगातार बड़ी बड़ी खपत होती है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगतती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ हमें संवाददाता विनोद तिवारी जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि वास्तव में जो बिजली वहाँ पे चोरी हो रही है और जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पे बिजली से लेके और बहुत से मुद्दे हैं जो छुपा दिए जाते हैं बड़े बड़े नेताओं द्वारा। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर पैसा देकर बहुत सी चीज़ें, बहुत कुछ कर जाते हैं, और ये यहाँ जो गरीब जनता है वो भोग रही है, सारी चीज़ें भोग रही है वहाँ पे। बात हम अगर वहाँ पे झुग्गियों की करें तो झुग्गी जो है वहाँ पे 1500 से 5000 संख्या पहुँच चुकी है। अब 1500 से 5000 संख्या अगर पहुँच चुकी है तो सरकार ने इन लोगों को घर दिए हैं रहने के लिए। सरकार ने जब घर रहने के लिए दिए हैं और वो घर खाली पड़े हुए हैं या फिर वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, इसका कुछ सर्वे नहीं हो रहा है। उसके बाद जो लोगों को घर दिए गए हैं वो दूसरी जगह जाके झुग्गी बना रहे हैं, फिर से सर्वे हो रहा है तो फिर वो कह दे रहे हैं कि हमारे पास घर नहीं है। तो यहाँ पे पूरी असमंजस की स्थिति बन जाती है। यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर गुनाहगार है कौन। आइए, झुग्गी वाले चाहते हैं कि हम झुग्गी में ही रहें या फिर सरकार इनको झुग्गी में ही रखना चाहती है। जहां मध्य प्रदेश सरकार जो है झुग्गी मुक्त प्रदेश का दावा करती है, झुग्गी मुक्त प्रदेश बनाने का दावा करती है, वहीं पे मध्य प्रदेश जो है वो झुग्गियों से भरा नजर आ रहा है। तो इसी पर हम और ज्यादा चर्चा के लिए देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद। सूरज जी, जो झुग्गियों वाला मामला है इसमें मध्य प्रदेश में बहुत से शहरों में झुग्गियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है इन झुग्गियों के बढ़ने के पीछे किसका हाथ है? देखिए, झुग्गियों के बढ़ने के पीछे किसका हाथ, ये जो सवाल है, सवाल आपका बहुत लाजमी है, लेकिन हमें झुग्गियां जो बढ़ रही हैं उसके पीछे की कहानी पर जाना पड़ेगा कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। मध्य प्रदेश के जो भी बड़े शहर है, जो महानगर है, बात करें इंदौर की, भोपाल की, ग्वालियर की, जबलपुर की, उज्जैन की, जो बड़े महानगर हैं, मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं, वहाँ पर सरकार ने कोशिश की है कि वहाँ उन शहरों को झुग्गी मुक्त किया जाए। और हालांकि पूरे प्रदेश की बात कही कि पूरे प्रदेश को झुग्गी मुक्त प्रदेश किया जाए, लेकिन शुरुआत उन्होंने बड़े शहरों से की है और वहाँ पर जमीन भी चिन्हित की। जमीन चिन्हित करने के बाद में उसके टेंडर निकाले, वहां पर मल्टी स्टोरी भवनों का निर्माण करवाया और पहले वहां पर जो लोग रहा करते थे, जो पट्टाधारी लोग थे, वहां से उनको स्थापित किया गया और उस भूमि को खाली करा करके निर्माण करवाया गया। निर्माण करवाने के बाद में उन्हीं लोगों को जिनको वहां से विस्थापित करवाया गया था, जिनका विस्थापन हुआ था, उन्हीं को कहीं लॉटरी सिस्टम के माध्यम से तो कहीं कूपन सिस्टम से और कहीं लिस्टिंग के माध्यम से उनको आवास आवंटित किए गए। एक निश्चित किस्त बांधी गई, कई जगह बैंकों से फाइनेंस हुआ, कई बैंकों ने उनको फाइनेंस किया कि एक निश्चित किस्त बांधी गई और उन्होंने किस्त चुकाई। कई जगह ये भी हो कि किस्त नहीं चुकाए, कई बार हमें ये स्थितियां सामने आई है। ये थी आरंभिक और प्रारंभिक अवस्था। लेकिन इसके बाद में जो हुआ है, इसके बाद में हुआ ये कि वही लोग जो जिन्हें आवंटित किए गए थे, उन्होंने कई जगह तो ये कि उसको बेच दिया। अब चूंकि शासकीय है तो बेच नहीं सकते थे, तो उसका दान पत्र लिखा गया। बिल्कुल। कई जगह उन्होंने किराए से चलाया उसको। और अब स्थिति यह है कि जब चूंकि शासन ने उनको आवास दिया वहां रहने के लिए, लेकिन वो वहां रहे नहीं। कुछ लोगों ने दान पत्र के नाम पर पैसे ले लिए किसी और से और बेच दिया, किसी ने वहां किराएदार रख दिया और खुद दूसरे किसी स्थान पर जो मंजूर किया, चाहे वो राजस्व विभाग की हो या अन्य किसी विभाग की जमीन पड़ी हो, उस जमीन पर जाकर के वहां पर एक झुग्गी बनाई और उसका पट्टा लेने की कवायद में लग गई कि अब मुझे इसका भी पट्टा मिल जाना चाहिए। स्वाभाविक बात है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन कवायद कर रहा है कि पट्टा नहीं, जिनके पास पट्टा है वो भूमि के मालिक हैं। बिल्कुल। इस तरह की घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार कर चुके हैं। तो अब और झुग्गी मुक्त करने की जो कवायद चल रही कि झुग्गी मुक्त प्रदेश होगा, तो यदि उनको वहां से हटाएंगे तो विस्थापित करेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि दूसरी जगह कहीं पर फिर ऐसे आवासों का निर्माण होगा और वहां पर उनको दिया जाएगा। लेकिन ये भी तय नहीं कि दूसरी जगह उनको मिलेगा तो वहां रहेंगे, वो वहां भी वही करेंगे, बेचेंगे या किराए से देंगे। या तो ये शासन से अवैध रूप से या अनैतिक रूप से शासन से लाभ लेने की मंशा है, या फिर उनकी प्रवृत्ति में है कि उन्हें
पक्के मकानों में नहीं रहना है, उन आवासीय भवनों में नहीं रहना है, उन्हें झुग्गी में ही रहना है। तो ये एक बात झुग्गी मिटाई जा सकती है। जहाँ राजकीय भूमि पर, सरकारी भूमि पर झुग्गी बनी है, सरकार उसे हटा सकती है, लेकिन झुग्गी में रहने की मानसिकता तो नहीं हटा सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो मानसिकता नहीं हटाई जा सकती। जी बिल्कुल सर। जी स्नेहा जी, तो सूरज पाठक जी, जैसा कि आपने कहा मानसिकता नहीं हटाई जा सकती, तो इससे मेरा एक प्रश्न निकल के आया सामने कि कहीं इनको प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा है कि नहीं आप झुग्गी में ही रहेंगे? क्योंकि इनको, अगर किसी को भी, एक मनुष्य की जो होती है वो रोटी कपड़ा मकान 3 मुख्य चीज़ों होती हैं, इन चीज़ों से अगर संतुष्ट हो जाता है, तो अगर घर मिल गया है सरकार की तरफ से, तो जाहिर तौर पर वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। अगर झुग्गी के लोग भी रहेंगे तो भी चाहेंगे कि हम घर में ही रहें। तो कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि इनके ऊपर किसी न किसी नेता का, शासन प्रशासन, किसी भी तरह का इनके ऊपर दबाव है कि नहीं आप झुग्गी में ही रहिए, और उसका किसी और जगह, उनके घरों का किसी और जगह इस्तेमाल किया जा रहा है? बताना चाहूंगा कि जब ये आवंटन प्रक्रिया चल रही थी जी, और जब सूची बनाने का काम चल रहा था, कुछ सूचियां नई नई जारी हुई थी, उस समय भी ये राजनेताओं के द्वारा कहा गया कि जो स्थानीय नेता है, पार्षद हैं या अधिकारी हैं, वो अपने चहेतों के नाम उस सूची में डाल रहे हैं जिनको वो भवन आवंटित होना है। जी, उस समय भी इस पर राजनीति हुई। जी, और अब जैसा कि आपने कहा कि कोई दबाव, स्वाभाविक बात है कि आवास तो मिल गया, जैसा आपने कहा भी कि रोटी कपड़ा मकान ये हमारी प्रारंभिक आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आप मकान तो मिल गया, अब बाकी बात आती है रोटी और कपड़े की। जी, उसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे। सरकार को ऐसे, जैसे कि अभी हालांकि कई योजनाएं चल रही, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य शासन की हो, ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं कि वो छोटा छोटा व्यवसाय करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि रोजगार के अभाव में या अर्थ के अभाव में वो उसी मकान को किराए पर दे रहे हैं जो सरकार ने उनको रहने के लिए दिया है, तो उनको लग रहा है कि हमें बिना कुछ किए उस मकान का किराया हमको इतना प्राप्त हो जा रहा है कि उससे हमारे महीने भर के राशन की व्यवस्था हो जा रही है। हालांकि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसी सुविधाएं दे रही हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा कमाई की आवश्यकता नहीं पड़ रही कि आपको इतने 1000 रुपए की सैलरी का ही काम करना होगा या इतनी मासिक आय होनी चाहिए तभी आप भरण पोषण कर पाओगे। राशन मुफ्त में मिल रहा है, मतलब कई बार 1 रुपए की कीमत में 2 रुपए के किलो में उनको राशन उपलब्ध हो रहा है। अन्य सुविधाओं के माध्यम से उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, उनकी बेटियों के विवाह के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, अंतिम संस्कार के लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है। तो ऐसी जो स्थिति, उन पर कोई मानसिक दबाव नहीं है, इस तरह से प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है कि आपको वो छोड़कर जाना है। बिल्कुल। यदि कहीं ऐसी स्थिति आती है कि किसी राजनेता के द्वारा, किसी बाहुबली के द्वारा उनको उस आवाज से निकाला जा रहा है, उनको उस आवाज से बेदखल किया जा रहा है, तो कानून उनकी मदद के लिए है, वो कानून की शरण में जाएं। अधिकारियों को, पाठक जी, मैं आप बीच में रोकना चाहूंगी। कानून जैसा आपने बोला, तो कानून के बारे में तो वो लोग जानते भी नहीं है सूरज जी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब कभी उनके साथ कोई अपराध होता है तब तो वो थाने जाते हैं, शिकायत करते हैं। जी जी जी। भैया जी, उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, किसी तरह का अपराध हो रहा है या उनके क्षेत्र में कोई अपराध, कोई संगठित अपराध अगर ऐसा हो तो थाने तो जाते हैं। उनको ये तो पता है कि हम किस क्षेत्र में रहते हैं और हमारा क्षेत्रीय थाना कौन सा है। जी जी जी। तो वो अगर कोई बाहुबली है, कोई राजनेता है जो उन पर दबाव बना रहा है कि आप ये खाली करो, और यदि उनके नाम से वह आवास आवंटित है तो उनका अधिकार है, वो बाकायदे जाकर के थाने शिकायत कर सकते हैं कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरे नाम से आवंटित आवास पर कोई और कब्जा जमा के बैठा है या कोई और मुझे दबाव दे रहा है कि इसको आप किराए से दीजिए। ये उन वहाँ जो स्थानीय निवासी हैं उनकी खुद की मानसिकता है कि हमें बहुत कोई रोजगार ना करना पड़े, हमें कोई मेहनत का कार्य ना करना पड़े, इसीलिए हम अपना जो मिला है, जो शासकीय आवास मिला है, उसे हम किराए से दे देते हैं या उसे हम किसी को दान पत्र लिख करके उसका कोई लाखों रुपए ले भी लेते हैं और उससे हम अपना जो है वो जीवन गुजारा कर लेंगे और फिर दूसरी जगह जाके कहीं झुग्गी बना लेंगे और फिर जब दूसरी जगह का पट्टा मिल जाएगा और वहाँ कोई भूमि ऐसा होगा कि आवासीय निर्माण होगा तो उसमें फिर हम ले लेंगे। जी, तो सूरज जी, कुल मिलाकर ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है। हाँ, ये एक दृष्टिकोण, ये सबके लिए लागू नहीं है, लेकिन यदि 100 प्रकरण ऐसे हमारे सामने हैं कि जिन्होंने उस आवास को बेच दिया है या उस आवास को किराए से दिया है, तो हो सकता है कि बाकी कुछ लोगों ने किसी मजबूरी वश किया हो, उनकी कोई आवश्यकता रही हो, लेकिन अधिकतर प्रतिशत ऐसे ही लोगों का है। मैं सब पर इस तरह के आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको एक वास्तविकता बता रहा हूँ कि कुछ प्रतिशत ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रतिशत लोगों ने सिर्फ इस कारण से कि बहुत रोजगार के अभाव में या
सिर्फ दूसरी जगह भी उनको मिल जाए, वो वापस जाके झुग्गी में रहेंगे, क्योंकि अगर वो पहले सरकारी आवास में रह रहे हैं हाँ। तो उनको दूसरी जगह का आवास मिलेगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन यदि वो अब झुग्गी में दूसरी जगह रह रहे होंगे तो उनको दूसरी जगह बनने वाले आवास में उनका नामांकन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस लालच से भी कई लोगों ने ये चीजें की। जी जी, सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए और इस तरह से पूरी पिक्चर क्लियर करने के लिए। तो हमारे साथ थे देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर काफी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो झुग्गी में लोग रह रहे हैं, अगर सरकार का दबाव उनके ऊपर नहीं है, सरकार उनको खुद जब मकान दे रही है तो वो झुग्गी में क्यों रह रहे हैं? एक मकान छोड़ के और दूसरी झुग्गी में फिर से जाना और फिर दूसरे मकान की मांग करना कहाँ तक सही है? तो ये मुद्दे जो हैं, ये झुग्गी बस्ती को लेके काफी असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं और बार बार सवाल यही उठता है कि आखिर ये लोग अपने घरों में क्यों नहीं रह रहे हैं, क्यों झुग्गियों में रह रहे हैं। ऐसी तमाम खबरें रोज आपके सामने आती रहती हैं और इन खबरों पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि झुग्गी में जो रह रहे हैं वो खुद ही चाह रहे हैं कि हम झुग्गी में रहें। तो इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, फिर लौटेंगे कुछ गंभीर मुद्दों के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।